नमस्कार, मैं विक्रांत, आपका लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। तो मीडिया जंक्शन में आज आपको ले चलते हैं प्रयागराज से कुछ श्रद्धालु सेक्टर 11 पंचकूला से भी गए हैं। तो ये कहते हैं 144 साल के बाद आया है ये महाकुंभ। इसको नहाने के लिए हर कोई अपनी तरफ से लगभग 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो अब देखते हैं इन श्रद्धालुओं का क्या कहना है, तो सुनते हैं इन्हीं की ही जो। आप प्रयागराज की यात्रा पे जाके आए हैं, कैसा रहा आपका अनुभव, क्या रहा? मैं यही बोलना चाहता हूँ जी, अपनी श्रद्धा के हिसाब से तो हर बंदे को वहाँ जाना चाहिए, लेकिन शारीरिक शक्ति के हिसाब से भी देखना चाहिए कि हमें बुजुर्ग जो हैं वो जो खड़े नहीं हो पाते या चल नहीं पाते, उनको ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन व्यवस्था जो की हुई है वो इतनी अच्छी व्यवस्था है, कोई कहने वाली बात नहीं है। जैसे हमारे परिवार में हमारे 5 कमरे में लगा लो जी, कोई गेस्ट आ जाएं 10-20 तो हमें उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ तो आप हिसाब लगा लो, इंडिया का 40% लोग जो हैं, इंडिया की आबादी के 40% लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं। तो उस हिसाब से सोच के देखो कि इतना रश होने के बावजूद भी इस लेवल का प्रबंध कर दे, कोई आसान बात नहीं है। व्यवस्था अच्छी है, हम लोग ही कई बार व्यवस्था को गलत कर देते हैं। हमें व्यवस्थित तरीके से ही चलना चाहिए, जैसे वो हमें गाइड करते हैं उसी हिसाब से चलें तो दर्शन करने कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरी माताजी गए थे मेरे साथ, मेरी वाइफ थी। माताजी की उम्र 79 ईयर्स की है, लेकिन उनको थोड़ा सा चलने में थी दिक्कत, लेकिन फिर भी हिम्मत भगवान ने इतनी दी कि वो आराम से हमारे साथ गए। हमने दर्शन किए, पूरे आनंद में दर्शन किए, स्नान किए, और उसके बाद हम काशी भी होकर के आए। और प्रबंध थोड़ी सी दिक्कतें, अगर दर्शन के लिए जाएंगे तो देखो घर से जब निकलेंगे थोड़ी सी मुश्किलें तो आएंगी। और इतने बड़े महाकुंभ में जाना, 144 साल के बाद जो महाकुंभ आया है वो छोटी मोटी बात नहीं है। 144 साल पहले सोच के देखो कि लोग अगर कुंभ में नहाने जाते होंगे तो कितना पैदल चल के जाना होता था उनको। कम से कम मेरा ख्याल 5-5 महीने पहले शुरू कर देते होंगे चलने के लिए, पैदल जाना। उनकी श्रद्धा नहीं थी। ये है कलयुग में तो इतना आसान हो गया है। हमारे पास गाड़ियाँ हैं, प्लेन है, रेलगाड़ी है, अपनी गाड़ियाँ हैं, सभी तरह की सुविधा होने के बावजूद भी हम वहाँ आराम से पहुँच जाएँ। अगर 10 किलोमीटर चलना भी पड़ेगा तो इसमें दिक्कत कौन सी है? मैं तो यही कहूँगा, ये भगवान का बहुत ही शुक्र अदा करना चाहिए हमें। भगवान का इतना बड़ा हमें ये महाकुंभ देखने को मिला है। आज से जो 50 साल बाद ही पैदा होंगे वो भी ये महाकुंभ नहीं देख पाएंगे। ये तो हमारा जीवन अच्छा है या सौभाग्य है कि हम इस एज में महाकुंभ भी देख लिया हमने। तो ये छोटी बात नहीं है। मैं सभी को बोलता हूँ कि अपने शारीरिक व्यवस्था के हिसाब से अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट अपना कहती है उस हिसाब से हमें जाना चाहिए। योगी सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे? व्यवस्था देखो जी, मैंने आपको पहले बताया कि अपने घर में अगर 10 लोग मेहमान आ जाए तो हम नहीं संभाल पाते। खाने पीने का बाहर शौचालय ऐसा कुछ नहीं, शौचालय बने हुए हैं, कपड़े चेंज करने के लिए सारा व्यवस्था बनी हुई है, हर चीज़ बनी हुई है। लेकिन जब भगदड़ होती है ना जो, ठीक है, उसमें लोग अपने लेवल पे सोचना शुरू करते हैं। व्यवस्थित तरीके से उन्होंने किया हुआ है, लेकिन हम लोग व्यवस्थित जाना नहीं चाहते, हम अपनी मर्जी से कर देते हैं। और मैं जब वहाँ पे स्नान कर रहा था, जैसे रश में मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पे औरतें या बुजुर्ग, जो बैरिकेड था उनका पानी के ऊपर बना रखे थे उन्होंने कि आगे क्रॉस नहीं करना है। लोग उसके ऊपर चढ़ गए, चढ़ के ऊपर आगे जाके नहाना शुरू कर दिया। अगर कोई वहाँ पे मिस हैपनिंग हो जाए तो कहेंगे सरकार की कोई है नाकामी। अगर वो हम खुद उसको तोड़ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? इसलिए जो व्यवस्थित किया गया है उसी हिसाब से हमें उनके हिसाब से चलना चाहिए, तो उससे ये कभी भी मुश्किलें नहीं आएंगी। धन्यवाद जी। प्रभु राम की जय।